नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें एक व्यापारी दंपत्ति की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। यानी कि टीकमगढ़ शहर के नगर भवन के सामने अस्तोन एम्पोरियम में लगी आग में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत का मामला करेंगे परत दर परत खुलासा और पूछेंगे अधिकारियों से सवाल कि आखिरकार बुजुर्ग दंपत्ति की मौत कैसे हुई और इसमें क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही टीकमगढ़ पहुंचे बुजुर्ग दंपत्ति के दामाद ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर के आज यानी कि रविवार को उनके बयान पुलिस में दर्ज किए जाएंगे। पहले नजर डालते हैं एक उस घटना पर क्या था पूरा घटनाक्रम। हम आपको अब इस घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। जरा आप समय का विशेष ध्यान दीजिए और सुनिएगा भी। 5:50 24 जुलाई सुबह का वक्त। पूनम जायसवाल को जैसे ही इसकी सूचना लगती है तो वो बाहर आती हैं और तुरंत मनोज जैन जो अस्तोन एम्पोरियम के संचालक थे उनको फ़ोन लगाकर बताती हैं कि उनकी जो ग्राउंड लेवल पर दुकान है और गोदाम हाउस में आग लग चुकी है। इसके बाद 6 बजे के आसपास मनोज जैन छत पर पहुंचते हैं। छत से सीधी पूनम जायसवाल से वह बात करते हैं और पूनम जायसवाल उन्हें घटना से अवगत कराती हैं। पूनम जायसवाल बताती हैं कि करीब 6:08 के आसपास मनोज जैन अपनी मां बच्चों को लेकर के पीछे गेट से बाहर आ जाते हैं और कुछ साथ में सामान लेकर भी आते हैं। तब तक पूनम जायसवाल ने इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज को भी दे दी थी। इसके बाद 6:20 पर टीकमगढ़ पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज मौके पर पहुंचते हैं। उस समय मनोज जैन अपने परिवार के साथ और कुछ सामान लेकर बाहर खड़े हुए थे। इसी बीच पूनम जायसवाल मनोज जैन से पूछती हैं कि चाचा चाची कहां पर हैं, यानी कि मृतक देवेंद्र जैन और श्रीमती सुलोचना जैन। मनोज जैन कहते हैं कि वह कमरे में हैं। इसके बाद पूनम उनको फ़ोन लगाना शुरू करती हैं, लेकिन फ़ोन उनके घंटी नहीं बजती और डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सवाल खड़ा कहां से शुरू हुए। आपको बता दें कि जो इनका ग्राउंड लेवल पर इनका जो दुकान और स्टोर था उसमें के बगल से जो बैंक है और बैंक के दुकान के बीच में एक रास्ता इनके चाचा चाची के निवास यानी कि जहां पर दोनों सो रहे थे वहां तक जाता है। इसी को लेकर के उनकी बेटी, दामाद और पड़ोसी और प्रत्यक्षदर्शियों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया, पूनम का भी कहना है कि अगर मनोज जैन इसकी रास्ते की जानकारी प्रशासन या स्थानीय लोगों को देते तो निश्चित ही उनके चाचा चाची की जान को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि मनोज जैन ने आखिरकार पुलिस प्रशासन को इस रास्ते की जानकारी क्यों नहीं दी, जैसा कि टीकमगढ़ पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज भी बताते हैं। उन्होंने बताया कि इस रास्ते का खुलासा उनकी बेटी और दामाद के आने के बाद हुआ है। जरा सुनते हैं पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज को, उन्होंने क्या कहा। हेलो जी, बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं डॉक्टर नरेंद्र अजरिया बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट हैं टीकमगढ़ से। जी, गुड मॉर्निंग। बताइए। मॉर्निंग सर। ये पूछ रहे जी थे सर कि वो कल एसपी साहब से बात हुई थी मेरी, जी तो वो जो आगजनी वाली घटना है तो उसमें आज शायद जो उनके दामाद वगैरह आए हैं। नहीं, कल आए थे, मैंने कल ही बुला लिया था उनको। अच्छा, दरअसल कल ही क्या है, बुलाया। हाँ, मैंने कल बुलवाया था उनके दामाद वगैरह को। जी तो उन्होंने क्या अभी तक कोई शिकायत नहीं की थी मुझे। तो मैंने उनको ये भी कहा था जी कि मैं क्योंकि घटना स्थल पे शुरू से मौजूद था वहां पे, जी मैंने आपके द्वारा मुझे एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की उसमें। जी तो उनको उनके उस पे आज 12 बजे 1 बजे के बाद पहले तो जो अपन उनके परिवारजन थे जो रात में घर में मौजूद थे जी जी उनके बयान करने वाले। जी जी
इन लोगों का ऑब्जेक्शन क्या था साहब, जो दमाद कनाडा से आए हैं, जो उनके बिटिया इनका ऑब्जेक्शन ये था कि एक वो क्या बोलते हैं, एक दरवाजा और है। इनका कहना है कि उचित प्रयास नहीं हुए बचाने की। जी। इनका कहना है कि मतलब जो सामान वामान लेके आए हैं, ये उतरे हैं वहां से। जी। और सर हाँ, सर ये जानना चाह रहे, आप कितने बजे पहुंचे थे घटना के दिन सर? सुबह मॉर्निंग में 6:20। 6:20 पहुंचे, तब मनोज जैन बाहर आ चुके थे ना? हाँ, बाहर आ चुके थे। इसके बाद इन्होंने दोबारा प्रयास नहीं किया वो अंदर जाने का, कि किया था अपने चाचा नहीं, चाची? अंदर जब हम लोग मृतक व्यापारी बुजुर्ग देवेंद्र जैन और सुलोचना के दामाद कनाडा से टीकमगढ़ पहुंचते हैं, उनकी बेटी साथ में। इसके बाद वह शनिवार को सीधे पुलिस कोतवाली के प्रभारी आनंद राज से मिलते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनके चचेरे साले मनोज ने उस रास्ते का जिक्र नहीं किया, यानी बचाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो मेरे सास ससुर की इस घटना में मौत नहीं होती। जिसको लेकर के टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने एक टीम का गठन किया है, जो रविवार को उनके परिजनों, बेटी और दामाद के बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो पूरी घटना का रिक्रिएशन भी करेगी। क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक, जरा उनको सुनते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अरे सर, उसी में जानना चाह रहे थे, जो अस्तोन एम्पोरियम में आग लगी थी, उसमें क्या कायमी हुई है सर? क्या? अस्तोन एम्पोरियम में जो आग लगी थी, हाँ, उसमें क्या कायमी की गई है सर? उसमें वो जो 1 मिनट रुकिए मैं बताऊँ, आगजनी कायम तो हो गई थी, उन्होंने जो बताया था। जी बाकी उसकी जांच चल रही है। जी। और सर, जो दो डेड बॉडी मिली थी उसमें? उसका मर्ग होगी, मर्ग जांच चल रही है। अच्छा, मर्ग जांच चल रही है हाँ। सर। लेकिन यहाँ की जो टीकमगढ़ की आवाम है, वो ये जानना चाह रही है कि जो सर के जैसे मनोज नीचे आ जाता है 6:04 पे, हम्म। और जबकि उनको बचाने के लिए ना उसने किसी से, जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना है कि ना किसी से कहा, फोन लगाया लेकिन फोन उठाने, इसने दोबारा प्रयास नहीं किया। तो क्या क्या लगता है आपको? क्या? नहीं, वो जांच का विषय है, जो जांच में आएगा उसमें, मर्ग जांच में। और दूसरा सर ये है कि जो अपना सर बैंक थी, बैंक के बगल से सीधी रास्ता गई थी उनके चाचा चाची के कमरे को। अच्छा। अगर जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका कहना है कि अगर मनोज चाहते तो उनको सेफ साइड बचा सकते थे। जो अच्छा। उनके पड़ोसी हैं सर, सबसे पहले जिन्होंने सूचना प्रशासन को दी, उनका कहना है ऐसा। लेकिन अच्छा। मनोज ने वो प्रयास नहीं किया, सीधे नीचे उतरा अपने बच्चों को लेकर और बाहर विलाप करने लगा। वो माने सारे जांच के बिंदु है, वो जांच में आएगा। जो अपना स्टेटमेंट जो देंगे, तो इसमें उसके सर, अकॉर्डिंग जांच होगी। इसमें एसपी साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें जांच किससे, राजपत्रित अधिकारी से हो रही है कि टीआई स्तर क्या? पे, एसडीओ उसमें की? उसमें जो इनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी शायद कनाडा से आ रही है, जी जी तो उन्होंने बोला है वो मिलेंगी, उन्होंने बोला था। तो वो जैसा बोलेंगे उनसे वैसा कर लेंगे हमें तो। और इतनी गंभीर जांच तो राष्ट्रपति अधिकारी से ही होगी। जी। चलिए, थैंक यू आप बात करने के लिए, थैंक यू। घटना के दिन मनोज जैन ने दैनिक भास्कर से बातचीत की थी। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था कि जैसे ही उन्हें आग की सूचना मिली तो वह अपनी मां विजया जैन 70 साल, पत्नी भावना जैन 40 साल, बेटी मनु 15 साल और बेटे आदि 6 साल को लेकर के निकल आए थे। उन्होंने भास्कर को बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर चाचा चाची का निवास था। ऐसे में उनका मुख्य लोहे का गेट, उसके बाद लकड़ी का गेट था। वहीं कमरे के अंदर भी गेट बंद करके सो रहे थे, इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। यह उन्होंने भास्कर से बातचीत में कहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो उनके दामाद नितिन जैन ने खड़ा किया है कि आखिरकार ग्राउंड पर दुकान के बगल और कैनरा बैंक के बीच से जो सीधा रास्ता उनके चाचा चाची यानी उनके सास ससुर के पास जाता था, उस रास्ते से उनको बुजुर्ग दंपत्ति को क्यों नहीं निकाला गया, या फिर मनोज जैन ने वहां रेस्क्यू कर रहे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पड़ोसियों को क्यों नहीं बताया। इस बात का खुलासा स्वयं कोतवाली प्रभारी नगर निरीक्षक आनंद राज ने भी करा है, और इसके साथ ही वहां की पार्षद पूनम जायसवाल ने भी इस प्रश्न को खड़ा किया है कि आखिरकार मनोज जैन ने उस रास्ते का जिक्र क्यों नहीं किया है। यही वो सवाल है जो टीकमगढ़ का आम जनमानस जानना चाहता है। रविवार की सुबह करीब 10 बजे टीकमगढ़ शहर के
नया जैन मंदिर में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत को लेकर के शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके कनाडा से आए दामाद नितिन भी शामिल हुए, जो फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि उन्हें जहां तक जाना होगा वह जाएंगे, लेकिन अपने सास ससुर को न्याय जरूर दिलाएंगे। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। पानी लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, जो खिला दो वो खा लेते हैं। दोनों गुड्डा गुड्डी की जो एक दूसरे को काटने रहते थे मेरे साथ। कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, जिंदगी में वो नहीं चलाया, जिंदगी को देवा बेटा हुआ, कुत्ता तो बोलती है क्या गुड़िया सबकी शादी तो मैं कैसे कर ले, और शायद सहायता की भी नहीं है, जो कि तुमने आने में बोलती है घर से, पता नहीं तुम्हारी शादी देखते नहीं हो। बोले तो उससे आगे बोले नहीं हमारा